नमस्कार, मैं हूं नीतीश राठौर। आज की कहानी में हम लोग बात कर रहे होंगे आर्नोल्ड डिस्क के बारे में। बहुत समय से चर्चा चल रही है सुरंग की स्टोरी, जो कि उत्तरकाशी में जो चल रही थी घटना। सुरंग में 41 मजदूर फंस गए थे। उसकी कहानी में आर्नोल्ड डिस्क की एंट्री होती है 20 नवंबर को। उस कहानी को आज हम लोग जानने वाले हैं कि कौन है आर्नोल्ड डिस्क। बने इस वीडियो में आगे और शुरुआत करते हैं कहानी से कि आर्नोल्ड डिस्क के आने से पहले की जो एक्चुअल कहानी है वो क्या है। 4.25 किलोमीटर लंबी जो सुरंग थी उसकी खुदाई चल रही थी। लगभग 2.25 किलोमीटर तक खुदाई चल चुकी थी। तो जो सिलक्वारा डंडाल गांव का जो टनल था उसकी खुदाई चल रही थी उत्तराखंड में। अब लगभग 2.25 किलोमीटर तक खुदाई होने के बाद जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले जितने भी वर्कर्स थे वो निकल चुके थे, और उसके बाद जो नाइट शिफ्ट वाले जो 41 लोग वहाँ पे थे वो फंसे कैसे? जैसे वो रिटर्न हो रहे थे तो लगभग निकलने से ठीक 200 मीटर पहले ऊपर से पहाड़ से मलबा गिरना शुरू होता है, और वहाँ पे वो मलबा इतनी तेज़ी में गिरता है कि रास्ता ब्लॉक हो जाता है। रास्ता जो ब्लॉक होता है वो लगभग 60 मीटर तक का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, यानी कि उसको खोद कर निकल पाना बहुत मुश्किल था। इवन कि बहुत दिन तक ये प्रोसीजर चला, आगे से बात करेंगे। तो उस तरीके से रास्ता ब्लॉक हो गया और 41 मजदूर जो थे वो वहाँ पे फंस गए। अब जो टनल जहाँ पे फंसे वो लगभग 2 किलोमीटर तक अंदर खाली था, लेकिन अब यहाँ पे बात आ गई कि वो जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, और इस विषय पे ये सारी कहानी आगे बढ़ती है। ये था उसका ग्राउंड। तो लगभग 60 मीटर का जो मलबा गिरा था, रोड ब्लॉक हो गया, और वहाँ से फिर इस चीज़ को क्लियर करने के लिए 41 मजदूर को निकालने के लिए लगभग 652 सरकारी कर्मचारी लगाए गए। 400 से ज़्यादा घंटे तक ये पूरा प्रोसीजर चला है। उसके बाद 20 नवंबर को आर्नोल्ड डिस्क को उत्तरकाशी बुलाया गया 41 मजदूरों को निकालने के लिए, और यहीं से कहानी शुरू होती है। आर्नोल्ड डिस्क अभी भारत में बहुत ज़्यादा चर्चे में है। तो हम बात करेंगे कि कौन है आर्नोल्ड डिस्क, उनके जीवन से संबंधित, उनके एजुकेशन से संबंधित जितनी भी इन्फॉर्मेशंस मैं गैदर कर पाया हूँ आपको बताता हूँ। अब बात करते हैं कि आर्नोल्ड डिस्क कौन है। देखिए, आर्नोल्ड डिस्क जो है वो सुरंग एक्सपर्ट है। 41 लेबर सिलक्वारा टनल उत्तराखंड में जो फंसे उसको निकालने के लिए आर्नोल्ड डिस्क को बुलाया गया। आर्नोल्ड डिस्क जो है वो हेड ऑफ जेनेवा बेस्ड इंटरनेशनल, जो जितने भी टनल वगैरह की जो होती है खुदाई या फिर उससे जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं, जेनेवा उसके हेड है। जेनेवा जो एक संघ है उसके हेड है आर्नोल्ड डिस्क, और उसके साथ साथ इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन ITA जो है उसके प्रेसिडेंट हैं। और भी ज़्यादा उनके बारे में बात करें तो ये तो उनका जो जिस तरीके से उनके कैरियर में वो कर रहे हैं कि वो जेनेवा में हेड रहे हैं, लेकिन इसके अलावा वो वकील हैं, एक साइंटिस्ट हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आर्नोल्ड डिस्क के बारे में जितने भी इन्फॉर्मेशंस हैं उनमें आर्नोल्ड डिस्क का जन्म जो है कि 1958 में मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। स्कूल थी उनकी हेलीबरी जो है कि ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड स्कूल्स में से एक है। वहाँ से वो टॉप क्लास स्कूल थी वहाँ की। वहाँ से वो अपने एकेडमिक्स पास आउट करते हैं। उसके बाद कॉलेज जो था मोनाश यूनिवर्सिटी, वहाँ से वो पढ़ना शुरू करते हैं। मोनाश यूनिवर्सिटी अगर आपको बताएं तो ऑस्ट्रेलिया की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। वहाँ से वो अपनी कॉलेज की डिग्री पूरी करते हैं। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी डिग्रीज हासिल की हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं कि उन्होंने 1980 में BSc कंप्लीट किया था। उसके बाद उन्होंने अपनी सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट की 1983 में। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि BSc 1980 में और इंजीनियरिंग 1983 में कैसे कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे एक चीज़ होती है, जो जब आप BSc वगैरह करके इंजीनियरिंग में एंट्री लेते हैं तो आपको लेटरल एंट्री मिलती है, तो यानी कि डायरेक्ट आप सेकेंड ईयर में जाते हैं। इसलिए सिविल इंजीनियरिंग 1983 में उनकी कंप्लीट हुई। उसके बाद वो आगे PhD की पढ़ाई करते हैं, जो कि 1987 में PhD कंप्लीट होती है, और उसके बाद लॉ की डिग्री उन्होंने 1992 में ली। तो इस तरीके से उनकी जितनी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की जो डिग्री थी वो इस तरीके से सफ़र उनका कंप्लीट हुआ। मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया में हेलीबरी नामक के स्कूल से वो पढ़ाई किए और आगे इस तरीके से उन्होंने डिग्रीज हासिल की। अब हम बात करते हैं कि उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत कैसे की। देखिए, कैरियर की शुरुआत में एज ए जियोलॉजिस्ट बोले तो भूमि जो वैज्ञानिक होते हैं, ज़मीन से संबंधित जो वैज्ञानिक होते हैं उनकी बात करते हैं। उसके बाद वो इंजीनियर के तौर पे अपना पेशा शुरू करते हैं। उन्होंने अभी जो भारत में जो टनल की जो घटना हुई इससे रिलेटेड उन्होंने और भी बहुत सारे, इससे पहले भी टनल वाले जितने भी घटनाएं रही हैं उनमें उन्होंने काम किया है। 2000 में उनको टोक्यो सिटी यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर के तौर पे उनको अपॉइंट किया गया था जापान में। तो पहले इंजीनियर के तौर पे करियर स्टार्ट हुई, और उसके बाद कई जगहों पे वो प्रोफेसर्स के तौर पे काम किए। जापान में टोक्यो यूनिवर्सिटी में वो एज ए प्रोफेसर तो गए, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ रहीं जहाँ पे उनको गेस्ट लेक्चरर के तौर पे बुलाया गया, जिनमें शामिल हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हांगकांग यूनिवर्सिटी। 2018 में उनको ITA का हेड बना दिया गया, जो मैंने आपको बताया कि जिसके वो प्रेसिडेंट हैं। ITA का उनको 2018 में हेड बना गया।
और उसके बारे अब उनके पर्सनल जीवन के बारे में कुछ अगर बात करें हम, तो वो धर्म से क्रिश्चियन हैं। वाइफ जो थी उनका नाम है सुजैन डिस्क, और एक बेटा और एक बेटी है उनके। अब भारत में क्यों चर्चे में है ये जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से 41 मज़दूरों को निकालने में उन्होंने वहाँ पे मौजूद रहे और जिस तरीके से उन्होंने निकाला, उनके साथ और भी भारत के भी सरकारी विभाग जो थे वो काम कर रहे थे। एनोल्ड डिस्क वहाँ पे मौजूद रहे और 41 मज़दूर को निकालने की जो प्रक्रिया थी उसमें उन्होंने अपना एक अहम भूमिका निभाया, जिसके बाद भारत में उनके लिए प्यार बढ़ गया। 41 मज़दूर जो कि बिल्कुल गरीब परिवार से थे, निकालने के बाद लोग उनके बारे में जानना चाहते थे कि कौन है एनोल्ड डिस्क, किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में कुछ किया। भारतीय लोगों का उनके प्रति प्यार ज़्यादा बढ़ गया कि एनोल्ड डिस्क कौन है, इनके बारे में जानना है। भारत से काफ़ी ज़्यादा सराहना हुई। उन्होंने कई न्यूज़ चैनल्स पे आकर भी कहा कि भारत का खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, भारत में बहुत दिनों तक रहे हो। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अभी भारत से वापस नहीं जाना चाहता। हालांकि 41 मज़दूर को निकाल लिया गया था, दिवाली के दिन ये घटना हुई थी जब 41 मज़दूर फंस गए थे, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, यहाँ के कल्चर को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि आखिर नेचर इस तरीके से हमें क्या सुझाव देना चाह रही है। आखिर क्या है कि नेचर आपको फंसा रही है, नेचर आपको कुछ ना कुछ तो इशारा कर रही है कि नेचुरल चीज़ों के साथ ज़्यादा खिलवाड़ शायद उचित नहीं है। एनोल्ड डिस्क इस घटना में आए, 41 मज़दूरों को निकाला, लेकिन नेचर की इस मैसेज को भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो ये थी छोटी सी कहानी एनोल्ड डिस्क के बारे में, जो कि एक भूमि वैज्ञानिक हैं, टनल एक्सपर्ट हैं, भारत में आए हैं, 41 मज़दूरों को निकालने में उन्होंने मदद करी और उनके जीवन से रिलेटेड कुछ घटनाएं, कुछ मार्मिक बातें जो उनके जीवन से संबंधित थी, मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो बस ये छोटी सी कहानी एनोल्ड डिस्क के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई शख्सियत की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।